हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मेनली जो आपका ये एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये इस पे बेस्ड है बेसिकली। ठीक है, मतलब आप क्या करना है, आपको अभी तक आप क्या करते थे, आप जो है ना प्रीवियस एक्सरसाइज में सिर्फ ए बी सी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके अकॉर्डिंग ए बी और सी के वैल्यू को लिखते थे। ठीक है, अब आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास है 4x। ठीक है, हमारे पास क्या है 4x प्लस 3y इक्वल 12। ठीक है, कितना है 3y इक्वल टू 12। इसका क्या करना है, मेरे को सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मेरे को सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन में निकालने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ से, आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे। वैसे तो मेथड जो है अलग अलग टीचर्स जो है अलग अलग मेथड बता देंगे आपको। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड को सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ। जो मेन हम लोग जो मेथड करेंगे वो मैं पूरे एक्सरसाइज में उसी मेथड को कराऊंगा, उसी पूरे चैप्टर से उसी मेथड को कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अपने को पहले रखना है कि इफ़ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले क्या रखेंगे हम इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 12। तो ये तो 0 मिल गया, कितना आया 3y इक्वल टू 12। देन y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 12/3 इक्वल टू 4। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आया 0 4। इसको सोल्यूशन बोलेंगे। जब x और y का वैल्यू निकल जाए ना तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल को आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ 0 रखा है, इट्स नॉट नेसेसरी टू यू पुट अ 0। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ 1 2 3 4 5 भी पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जो है ना ये एक सोल्यूशन हो गया। अगर आप चाहो तो क्या रख सकते हो, इफ y इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 पुट करूंगा क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 12। तो ये 0 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल 12, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल 12/4। दैट मीन्स कितना आएगा 3। तो यहाँ y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया। तो ऐसा सॉल्यूशन निकालना है अपने को। ठीक है, मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी टू पुट अ 0। ठीक है, एज योर चॉइस यू पुट अ एनी वैल्यू। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलेगा वहां पास। क्लियर? इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास 0,4 है वही आंसर है। ठीक है, आप यहाँ 1 पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, बट वो आंसर करेक्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यू पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल दैट मीन्स योर सोल्यूशन इज अ करेक्ट, अदरवाइज योर सोल्यूशन इज अ रॉन्ग। गॉट इट? चलिए, ये एक मेथड हो गया। एक मेथड और आपको बता देता हूँ, वो मेथड जनरली आपको बताएंगे टीचर्स लोग, नहीं बताएंगे आई डोंट नो, बट चलिए वो मेथड आप देख लो। उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, जो आपके पास राइट हैंड साइड बचेगा, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसी कांस्टेंट टर्म से आपको डिवाइड करना होगा। मीन्स यहाँ कितना है 12, तो आप क्या करिए पूरे टर्म को 4x अपॉन 12, 3y अपॉन 12 और 12 अपॉन 12, 12 कैंसर कितना आया 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आया x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो अब ऐसे लेना, आप इसको कैसे लोगे, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 लोगे, ये एक पेयर बन गया, ऑटोमेटिकली लेना है एक को 0। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा y इक्वल टू, इधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू 4, तो आप सेकंडली ऑटोमेटिकली क्या लोगे 0 लोगे। तो आपको एक को ऑटोमेटिकली 0 लेना है, तो इससे क्या बन जाएगा पेयर बन गया, इससे ये पेयर बन गया। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ से। एक एग्जाम्पल करेंगे 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या करिए आप, 0 दिख रहा है, 0 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए 0 से डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ से तो खैर एक y बस का वैल्यू निकलेगा आपका। ठीक है, तो एक काम करिए, ऐसा भी कर सकते हो, अपने पास एक है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो क्या करिए, यहाँ 0 दिख रहा है, सिंपल से 0 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर दो 0 से डिवाइड कर दो, सबका आंसर 0 आ जाएगा। और जो मैंने मेथड बताया x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 5y इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या आएगा 0। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहाँ 1 रखोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट डाउन कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अगर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं यूनिक। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिक। दो सॉल्यूशन ही निकलते हैं वहाँ से तो टू सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब उसका बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब सॉल्यूशन कैसे, जैसे कि जो वैल्यू आपके पास रहेगी, हो सकता है यहाँ सॉल्यूशन निकालने बोले या फिर पहले से गिवन रहे। अगर आपके पास पहले से कोई सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, आपके पास पहले से सॉल्यूशन गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, क्या लिया था मैंने 4x प्लस 3y
इक्वल 12 लिया था। सपोज इसके लिए आपके पास सॉल्यूशन गिवन है 0 4। आपको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, जो पहले नंबर पे होता है वो ऑलवेज बी वैल्यू ऑफ एक्स, जो सेकंड नंबर पे होता है वो ऑलवेज बी वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पुट कर दो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल 12। तो ये तो 0 हो गया, कितना है 12 इक्वल 12। अगर आपके पास इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड both side are equal, then the given solution are a solution of this equation, otherwise the given solution is a not a solution of this equation। जो solution given है यहाँ पास वो इसका solution कहलाएगा कब, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अदरवाइज वो इक्वल नहीं आते तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्लियर। चलिए ये रहा इसका बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ ट्रू। यहां पास आपके पास है गिवन y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफिनिटली सॉल्यूशन। तो आपके पास यहाँ सॉल्व करके देखना होगा। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। दो आंसर्स आएंगे तो बोलोगे टू सॉल्यूशन, और उसके बाद दो से ज़्यादा, ठीक है, टू और मोर, देन यू कैन से इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इफ मैं यहाँ रख रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, देन यू गेट अ 5। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया, इसको ऐसा लिखते हैं, सॉल्यूशन मतलब होता है 0,5, एक आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं पुट करूँ इफ x इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन मिला 1,8। अब और पुट करते हैं इफ x इज इक्वल टू, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। तो सॉल्यूशन क्या आएगा 2,11। तो यहाँ देखिए हमारे पास तो 1 2 3 ऐसे और सॉल्यूशन आते जाएंगे। तो आंसर तो रीज़न भी बताना है ना, तो ये सॉल्यूशन करना, उसके बाद लिखना कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे यहाँ पास, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 1 2 3। आपके पास 3 क्वेश्चन है, इन तीनों के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे कि यहाँ देखिए इसको बोलते हैं 1 सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, ये थर्ड सॉल्यूशन, ऐसी एक और सॉल्यूशन। तो आपको टोटल कितने 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन यहाँ पास आपको राइट डाउन करने हैं यहाँ पास, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पास। तो वो क्या है, अपने पास गिवन इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। जो मैंने एक तरीका बताया था कि आप 7 से डिवाइड कर दो तो वहाँ से एक ही सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए हम जो है ना, जो मैंने मेथड बताया था पहले, तो वो मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ रखते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 0, देन तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो आपके पास क्या आएगा 0,7, क्या आ गया 0,7। ये निकल गया आपका एक सॉल्यूशन। फिर रखो यहाँ पास इफ़, ठीक है, फिर रखो यहाँ पास इफ़ y इक्वल टू 0, क्या रख दें अब y इक्वल टू 0 रख दें। देन, ठीक है, देन क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 7। देन 2x इज इक्वल टू 7। देन इसको लिख सकते हैं अपन लोग x इज इक्वल टू 7/2। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आया 7/2, 0। याद रखना इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पेयर। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पेयर बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप जो है पहले चैप्टर नंबर 3 आपने अगर वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमेशा x को पहले नंबर पर लिखा जाता है, y को सेकंड नंबर पर लिखा जाता है, ठीक है। फिर पुट करिए इफ़ x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2। देन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। देन ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू कितना है 3। तो यहाँ सोल्यूशन क्या आएगा 2,3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। तो एक वैल्यू और पुट कर देते हैं यहाँ पास, रखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू, पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पास 3, ठीक है, y इक्वल टू पुट कर देते हैं 3। तो क्या हो जाएगा देन 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 4। देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। तो यहाँ भी कितना आएगा 2/3, सेम आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास हो गया सॉल्यूशन हेयर
सॉल्यूशन इज, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सॉल्यूशन मिला। 0 7 7/2, ठीक है, क्या क्या मिला, 0 7 7/2 0, ठीक है, और एक क्या मिला 2/3, और क्या मिला 2/3। ये रहा उसके 4 सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्लियर। चलिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं सेकंड का सेकंड नंबर, ठीक है। क्या करते हैं सेकंड का सेकंड नंबर। यहाँ पास गिवन है आपके पास पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। क्या गिवन है आपके पास, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ रखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा देन पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, तो क्या बचा y इक्वल टू 9, तो आपके पास क्या आएगा 0,9, ये होगा आपका फर्स्ट पेयर। फिर इफ y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, ठीक है, पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9। देन क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 9/पाई, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पास 9/पाई, 0, ये सेकंड सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। इफ, अब रखेंगे इफ x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। देन क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो पाई इंटू 1 पाई, और पाई को ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई, ठीक है, 9 माइनस पाई। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पास कोऑर्डिनेट जो है 1, 9 माइनस पाई। तो कितना सॉल्यूशन हो गया 1 2 3, ठीक है। कितना सॉल्यूशन हो गया 3 सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पास इफ y इक्वल टू 1 पुट कर दो, ठीक है, y इक्वल क्या पुट कर दो आप 1 पुट कर दो। देन क्या हो जाएगा यहाँ पास पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, ठीक है, पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। जब आप जो है ना इस 1 को ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से पाई एक्स इज इक्वल टू 8, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/पाई। तो यहाँ पास क्या मिलेगा आपको 8/पाई और ये 1। तो इस टाइप से आपके पास जो है ना 4 कोऑर्डिनेट गिवन हो जाएंगे, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट गिवन हो जाएंगे 4 कोऑर्डिनेट जो है गिवन हो जाएगा। तो वैसे ही आप सेकंड के थर्ड नंबर को आप ट्राई करिए, ठीक है। हमारे चैनल का मोटो मेन क्या है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ना कि पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे तो आप कॉपी कर लोगे, आपको नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि आप सीखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमने तो 2 क्वेश्चन जो टफ था वो क्वेश्चन करा दिया है। तो अब जो है आप क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेकंड का थर्ड, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है x इज इक्वल टू 4y। इसको आप जो है खुद से ट्राई करिए। अगर फिर भी नहीं बनता है और आपको लगता है कि हमको वापस पूछना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हमारे साइड से कोई भी ऐसा आपको एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा, हम आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है, आपको चेक करना है, मतलब इस सब के वैल्यू को ना, ये सब वैल्यू को आप पुट करोगे इस इक्वेशन पे, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल आ जाता है तो बोलोगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके उसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पास। तो फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे, है ना। गिवन इक्वेशन, आपके पास गिवन इक्वेशन कौन सा है, x माइनस, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पास फर्स्ट देखिए गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन कितना है 0,2, ठीक है, 0,2। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 0 और y इक्वल टू कितना होगा 2। 9 इस इक्वेशन में पुट कर दें हम लोग, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2,2 इज इक्वल टू 4। तो ये तो 0 हो जाएगा और 2 टू जा 4, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका नॉट इक्वल, ठीक है, क्या आएगा ये नॉट इक्वल, बिकॉज दैट एक -4 है और एक 4 है, ठीक है। तो नॉट इक्वल आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पास, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इतना लिखना होगा अपने को। फिर इसका क्या करेंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, गिवन x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट डाउन कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल कितना है 0। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पुट कर रहे हैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 4। तो ये भी क्या है आपके पास नॉट इक्वल, ठीक है, क्या है आपके पास नॉट इक्वल। तो आप जो है ये सेम लाइन को रिपीट कर दो, ठीक है, इस सेम लाइन को आप रिपीट करोगे। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, गिवन
x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, ठीक है। तो 9 यहाँ से पुट करेंगे x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पुट करो x का वैल्यू 4 और ये 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, तो ये क्या है आपके पास इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 4, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। मैंने बताया था ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया मतलब जो गिवन सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो यही आंसर आएगा आपको, ठीक है, वही आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब फोर्थ नंबर करते हैं, थर्ड का फोर्थ। यहाँ पास आपके पास गिवन सॉल्यूशन क्या है, गिवन सॉल्यूशन में एक्स के प्लेस पे है √2 और वाई के प्लेस पे कितना है 4√2, ठीक है। तो 9 आपके पास इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास √2 माइनस 2 ऑफ y का वैल्यू 4√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो √2 अब माइनस ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8√2 इक्वल टू कितना आएगा 4। अभी बच्चे लोग इसको देखिए, ये √2 है और ये 8√2 है, मतलब यहाँ पास जो √2 है ना वो 8 टाइम है और यहाँ क्या है 1 टाइम है। जब 8 टाइम में आप 1 टाइम माइनस करो कितना बचेगा 7 टाइम, तो -7√2 इक्वल कितना आएगा 4। तो ये भी क्या है आपके पास नॉट इक्वल, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास नॉट इक्वल। तो क्या लिखोगे कि हैंस √2 और कॉमा 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। तो ऐसे ही आप फिफ्थ नंबर को भी कर लेना, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या है 1,1 इसको पुट करोगे तो यहाँ भी यही स्टेटमेंट को रिपीट कर देना। हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है ना वहाँ क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जहाँ पास x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 1 और यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, तो x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपने को k का वैल्यू मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में देखिए कि गिवन, ठीक है, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, यहाँ पास 2x + 3y इक्वल टू k, ठीक है, एंड वैल्यू इज x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पास 2 और y इक्वल टू कितना है 1। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ k, ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए अपने को, k का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए अपने पास 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 इंटू वाई का वैल्यू पुट करेंगे 1 और राइट हैंड साइड पे क्या है k, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा k, ठीक है, 2 2 जा 4 और 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ मिलेगा आपको k इज इक्वल क्या मिल जाएगा 7। हैंस यहाँ लिख देना, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 7। डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपके पास इक्वेशन क्या था, ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ सोल्यूशन एक बार देखिए। आपके पास इक्वेशन था 2x + k, ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या था 2x + 3y इक्वल टू k था। यहाँ पास वैल्यू गिवन थी, x की वैल्यू थी 2, y के वैल्यू था 1, ठीक है, हमने यहाँ पुट कर दिया, x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, y के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो 2 2 जा ये हो गया 4 और 3 1 जा 3, तो 4 और 3 को ऐड किए तो कितना आ गया 7 आ गया। यही है आपका k का वैल्यू, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।